हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों में हैलोवीन आने ही वाला है, तो आज मैं आपको हैलोवीन की 3 सच्ची डरावनी कहानियां बताऊंगा। नंबर 1, वीरान फैक्ट्री। ये बात सन 2002 की है, जब 4 लड़कियां हैलोवीन पार्टी करके अपने घर लौट रही थी और वे सभी एक पुरानी बंद फैक्ट्री वाले रास्ते से जा रही थी, जो कि पास ही के एक खेत के बगल में थी। और उस फैक्ट्री को भूतिया फैक्ट्री भी कहा जाता था और बहुत से लोगों ने तो उस फैक्ट्री के आसपास रहने से भी मना कर दिया था। और जब वे सभी उस खेत के बीचों बीच पहुंची तो उनमें से एक लड़की ने उस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने की बात कही और ये सुनकर बाकी की सभी लड़कियां डर गई। पर बाद में उनमें से एक ने कहा कि वो यह करेंगी ताकि वह स्कूल में सभी को यह बात बता सके। और उनमें से 2 लड़कियां फैंस में चढ़कर उस फैक्ट्री में चली गई और बाकी की दोनों बाहर उनका इंतज़ार करने लगी। और कुछ 20 मिनट के बाद उन दोनों लड़कियों को उनकी चिंता होने लगी, क्योंकि वो दोनों अब तक उस फैक्ट्री से बाहर नहीं आई थी। और फिर अचानक से उन्हें खून से जमा देने वाली एक चीख सुनाई दी, जो कि उस फैक्ट्री के अंदर से आ रही थी। और यह आवाज़ उन्हीं 2 लड़कियों की थी जो फैक्ट्री के अंदर गई थी, और जो बाहर 2 लड़कियां खड़ी थी वह डर के मारे अपने घर की ओर भाग गई। और वो जो 2 लड़कियां फैक्ट्री में गई थी उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। और वह फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है और लोग आज भी उस फैक्ट्री में जाने से डरते हैं। नंबर 2, बस ड्राइवर। ये बात सन 2003 की हैलोवीन की काली रात की थी, जब एक बस ड्राइवर एक अंधेरी और खाली गली में बस चला रहा था कि तभी उसे रोड के एक ओर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। उसने बस को रोका और वह बस में चढ़ गई और वह बस में पीछे जाकर बैठ गई और सामने की ओर देखने लगी। और जब बस ड्राइवर ने मिरर में देखा तो उसने पाया कि वह लड़की बिना अपनी पलक झपकाए उसकी ओर ही देख रही थी। पर जब उसने अपने कंधे की ओर देखा तो उसने देखा कि वह औरत उसके ओर अपनी पीठ किए हुए बैठी थी। ड्राइवर को अब डर लगने लगा और वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या चल रहा है। और जब वह आखिरी स्टॉप पर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोला, पर वह औरत नीचे नहीं उतरी और वह उस जगह पर उस ड्राइवर की ओर अपनी पीठ किए हुए बैठी थी, बिल्कुल मोशनलेस। वह ड्राइवर बस के पीछे की ओर जाता है और देखता है कि उस औरत ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक रखा था और उसने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और उस बस ड्राइवर ने उसका चेहरा देखने का प्रयास किया, पर उस औरत ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। और फिर फाइनली उसने कहा कि मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं होगी, और ऐसा कहकर उसने अपने हाथों को अपने मुंह से हटाया और उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ था और उसके चेहरे से मांस लटक रहा था और उसमें से हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। और कहा जाता है कि उन्हें वह बस ड्राइवर बस के बाहर बेहोश पड़ा मिला और वह 2 हफ्तों तक कोमा में रहा, और जब वह उठा तो वह अपना आपा खो चुका था। और फिर इसके बाद उन लोगों ने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया और यह कहानी उसने उसी मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर बताई थी। नंबर 3, कब्रिस्तान की मालाएं। यह बात सन 2004 की हैलोवीन नाइट की थी, जब एक छोटे बच्चे को उसका बड़ा भाई और उसके स्कूल के कुछ दोस्त एक चैलेंज देते हैं कि तुम्हें आधी रात में कब्रिस्तान में अपने साथ कुछ मालाएं लेकर जाओ और उन मालाओं को प्रत्येक कब्र के ऊपर रखो। यह तुम्हारा चैलेंज है। वह छोटा बच्चा नहीं चाहता था कि वो उसे एक कायर समझे, इसलिए वह उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और वह रात अमावस की थी और कब्रिस्तान के अंदर घुप अंधेरा था। रात में कब्रिस्तान का दरवाज़ा एक चरमराहट की आवाज़ के साथ खुला और वह लड़का सावधानी के साथ अंदर चला गया। और उसने अपने घड़ी में देखा, आधी रात हो रही थी और यह समय चुड़ैलों और जादूगरनियों का होता है। उसने अपने हाथ में मालाओं को टाइटली पकड़ा और वह कब्रिस्तान के बीच में जाने लगा और वह डर के मारे काँप रहा था, पर उसने अपने आप को काबू कर रखा था और उसे
केवल इस बात का डर था कि अगर उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो सभी उस पर हंसेंगे। और जैसे जैसे वह कब्रों की ओर बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। और फिर आखिरकार उसने हर एक कब्र पर मालाएं चढ़ा दी और अपना टास्क कंप्लीट किया। सारी कब्रों पर मालाएं रख दी। माई टास्क इज़ कंप्लीट, उसने खुद से कहा। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ को महसूस किया और हिस हिस की आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरी कब्र भूल गए।